डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हरियाणा में हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर स्वाभाविक ही अटकलबाजियां शुरू हो गई। विराम। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग हैरान रह गए। विराम। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की थी और दूसरे दिन उनका इस्तीफा हो गया। विराम। उसके तुरंत बाद नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई और उन्हें शपथ भी दिला दी गई। विराम। जाहिर है भाजपा ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। विराम। लोगों में हैरानी इस बात को लेकर ज़्यादा देखी गई कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मनोहर लाल खट्टर के कामकाज को लेकर नाराज था तो फिर प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले उनकी इतनी तारीफ क्यों की थी। विराम। मगर इस नेतृत्व परिवर्तन का गणित तब समझ में आया जब गठबंधन से अलग होने के बावजूद जननायक जनता पार्टी यानी जजपा ने भाजपा के प्रति किसी प्रकार की कड़वाहट जाहिर नहीं की। विराम। पिछले 4.25 साल से दोनों पार्टियां गठबंधन में थी और जजपा प्रमुख दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने रहे। विराम। पर वे अचानक गठबंधन से अलग हो गए तो किसी मतभेद की वजह से नहीं। विराम। अब स्पष्ट हो चुका है कि यह समीकरण भाजपा ने लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र तैयार किया है। विराम। मनोहर लाल खट्टर को हटाने के पीछे भी वजह स्पष्ट है। विराम। चूँकि वे 9 वर्षों से मुख्यमंत्री थे और उनके कामकाज को लेकर न तो पहले कार्यकाल में हरियाणा के लोग बहुत खुश थे न इस कार्यकाल में। विराम। खासकर किसान आंदोलन के वक्त जिस तरह उन्होंने शक्ति दिखाई उससे वहाँ के लोग खासे नाराज थे। विराम। इस बार भी पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों को रोक कर उन पर जिस तरह आंसू गैस के गोले बरसाए गए उससे नाराजगी और बढ़ी है। विराम। फिर डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की गिरफ्तारी और जाट आरक्षण के समय जिस तरह व्यापक हिंसा हुई और बीते 9 सालों में हरियाणा में अपराध की दर बढ़ी है उससे भी लोग खासे नाखुश हैं। विराम। अगर खट्टर अपने पद पर बने रहते तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता। विराम। खट्टर के अपने पद पर न रहने से उनके कार्यकाल की कड़वाहटें भी धीरे धीरे लोगों की स्मृति से धुंधली होती जाएंगी। विराम। यह प्रयोग भाजपा इससे पहले गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा में कर चुकी है। विराम। विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ भी इसी तरह सबको हैरान करते हुए मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। विराम। कर्नाटक को छोड़कर 3 जगहों पर भाजपा को इस प्रयोग का फायदा भी मिला था। विराम। जजपा से गठबंधन तोड़ने का प्रमुख कारण है कि भाजपा जाट वोट में बिखराव पैदा करना चाहती है। विराम। जजपा अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो वह जाट वोट में भारी सेंधमारी कर सकती है। विराम। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने के बाद
माना जा रहा था कि भाजपा को भारी नुकसान होगा विराम, मगर अब जाट वोट बटेगा तो फायदा भाजपा को मिलेगा विराम। हालांकि यह गणित कितना कामयाब होगा कहना मुश्किल है विराम। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और उस पर से खट्टर सरकार की नाकामियों और ज्यादतियों की छाया हट जाएगी, दावा नहीं किया जा सकता विराम। फिर जजपा पर भी वही दाग है जो भाजपा पर हैं, इसलिए जाट मतदाता कितना उसका साथ देंगे देखने की बात होगी विराम। भाजपा का अन्य पिछड़ा और दलित मतदाता को रिझाने का फार्मूला भी बहुत कारगर नज़र नहीं आ रहा विराम। पैरा यूक्रेन के साथ संघर्ष को लेकर रूस का रवैया अब भी बहुत बदला नहीं है विराम। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से दोहराया है कि अगर देश की संप्रभुता या स्वतंत्रता को कोई खतरा पैदा होगा तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है विराम। परमाणु हमले की धौंस वे पहले भी दे चुके हैं विराम। यूक्रेन पर रूस के हमले को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया विराम। इस बीच कई देशों ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की, मगर उसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई विराम। अब भी रूस किसी न किसी बहाने यूक्रेन पर हमले करता रहता है विराम। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन के करीब 10 लाख नागरिक अपने देश में ही बंदी बनकर रह गए हैं और करीब इतने ही लोग विस्थापित हो चुके हैं विराम। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हैं विराम। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद शुरू में जिस तरह विश्व शक्तियों का ध्रुवीकरण होने लगा था, उससे लगा था कि यह विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, मगर वह खतरा टल गया विराम। रूस की यूक्रेन से नाराज़गी इस बात को लेकर है कि उसने यूरोपीय देशों के सुरक्षा संगठन नाटो की सदस्यता ले ली विराम। जब तक यूक्रेन उससे अलग नहीं होता तब तक रूस उससे किसी भी प्रकार की बातचीत को तैयार नहीं है विराम। वह यूक्रेन को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसके कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है विराम। वह चाहता है कि यूक्रेन उसके सामने समर्पण कर दे विराम, मगर यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं विराम। इसलिए यह संघर्ष अब रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है विराम। परमाणु हमले की धौंस भी पुतिन ने इसी जुनून में दी है विराम। जिस तरह रूस कई बार गड़े हुए बहाने बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन पर हमले कर चुका है, उसे देखते हुए पुतिन ने बयान को बहुत हल्के में लेना भी ठीक नहीं विराम। मगर आज की स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दुनिया में कैसी तबाही ला सकता है, कल्पना से परे है विराम। इस पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चुप्पी हैरान करती है विराम। हर वर्ष लाखों भारतीय अमेरिका और अन्य देशों में दलालों की मदद से अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं विराम। कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ विफल
होकर वापस लौट आते हैं तो कुछ इस ललक में सदा के लिए दुनिया छोड़ जाते हैं। विराम अमेरिका या किसी अन्य देश में गैरकानूनी रूप से घुसे लाखों में से चंद लोगों को ही सम्मानजनक जीवन मिल पाता है। विराम समाप्त। दोस्तों इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें एक नाम था हरियाणा कुछ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये 2 से 3 बार आया है शायद, मुझे लगता है। तो ये पहली बार आया जैसे मनोहर लाल खट्टर, तो इसको तो आप पूरा लिख सकते हो। और यदि आपने ये शब्द सुना हुआ है, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई भी नाम ले लो आप उदाहरण के तौर पर। तो यदि कोई भी नाम पहली बार आता है, यानी कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो वो पहली बार ही आया। और यदि आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी तो अच्छी बात है। यदि पहली बार आता तो उसको पहली बार तो आप पूरा पूरा लिख लो। जैसे कि देखो इसमें 5वीं 6ठी लाइन में ही है, मनोहर लाल खट्टर पहली बार आया, और उसके बाद में ही आया मनोहर लाल खट्टर। तो इसका क्या करो कि यदि एक नाम रिपीट होता है ना बार बार, तो उसका आपको आउटलाइन बनानी ही पड़ेगी। जैसे मनोहर लाल खट्टर है तो मैं को खट्टर से भी आप काटोगे ना तो आराम से आप पढ़ पाओगे, क्योंकि ऊपर ये नाम आ चुका है। तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि मैं खट्टर भी आप पढ़ोगे ना, मैं और खट्टर को भी, तो आप मनोहर लाल खट्टर पूरा लिख दोगे। ऐसे ऐसे ही एक नाम हो रहा है इसमें व्लादिमीर पुतिन, तो वह को पुतिन से काटोगे तो पुतिन से आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, उनका पर्टिकुलर नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप न्यूज़पेपर का मैटर थोड़ा किया करो, तो उससे आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर का मैटर करने के लिए आपको कहता हूँ कि नए नए शब्दों की आपकी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक यू।